प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेज थ्रू द सेंटर। ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये जो परपेंडिकुलर होता है जो 90 डिग्री का एंगल माना है, जैसे ए बी जो है इस पे ओ पी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज पी, यानी टेंजेंट ए बी पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो पी है और इस पे परपेंडिकुलर ओ पी है। तो ये जो है ये सर्कल परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये जो है ये सेंटर से पास होता है। कहाँ से पास होता है? सेंटर से ही। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, उसके लिए हमने थोड़ा सा काम करना है। यानी पहले हम देखेंगे गिवन क्या है इसमें, ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए टेंजेंट ए बी एट पॉइंट पी ऑन द सर्कल। प्रूव हमने करना है परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पी पासेस थ्रू ओ। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं हम। मैंने लिखा है यहाँ पे एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ओ पी बी जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। क्यों? ओ पी परपेंडिकुलर एट ए बी, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। थ्योरम इसमें क्या है? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम अपने तरफ से कुछ करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड को लेते हुए। लेट वी एज्यूम दैट पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी नॉट पासिंग थ्रू ओ। हमने अपने पास से पी एम एक लाइन मार दी। हमने ये इसको दिखाया कि पी एम जो है ये ए बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये लाइन। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जो ओ के जरिए पास नहीं होती है। ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि परपेंडिकुलर हमेशा ओ से ही यानी सेंटर से ही पास होता है, उस चीज़ को देखने के लिए अगर हमने ये एज्यूम किया, हमने ये फर्ज कर लिया कि एम पी जो है पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी है, देयरफॉर एंगल एम पी बी ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये हमने एज्यूम किया है, ये हम फर्ज कर रहे हैं। दैट इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखते हुए एंगल एम पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट एंगल एम पी बी इज लेस देन एंगल ओ पी बी। एंगल एम पी बी जो है ये छोटा है एंगल ओ पी बी से। एंगल ओ पी बी से ये एम पी बी छोटा है। देयरफॉर एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल एम पी बी इज नॉट पॉसिबल। एंगल ओ पी बी जो है ये एंगल एम पी बी के बराबर ये मुमकिन नहीं है। इट इज ओनली पॉसिबल when OP and MP are coincides। ये तब ही पॉसिबल होगा जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी, Therefore the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। ये चीज प्रूव हो गई कि ये जो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टू द टेंजेंट टू ए सर्कल, एक सर्कल का, ये पास होता है सेंटर से ही। ये कहाँ से पास होता है? सेंटर से ही। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो अब हम दूसरे पेज पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। Find the radius of the circle। ये कह रहा है लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। एक टेंजेंट है यहाँ पे इस फिगर में, टेंजेंट ए बी है पॉइंट ए से, फ्रॉम ए पॉइंट ए। ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है जो पॉइंट ए से बनाया गया है, और ए से ओ का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, ये 5 सेंटीमीटर है। हमें रेडियस मालूम करना है, ओ बी की लेंथ मालूम करनी है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं।
मैंने लिखा एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा है, यानी रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो रेडियस होता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए, हमारे पास दो साइड हैं इसके ट्राइंगल ए ओ बी के, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए सॉल्व करेंगे। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसके लिए फार्मूला है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। ये सब टर्म है, मैंने शॉर्ट में लिखी है। हाइपोटेनियस इसका ए ओ है, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इसका ए बी है, ए बी स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड इसका ओ बी है, ओ बी स्क्वायर। ए ओ जो है 5 है तो 5 स्क्वायर इक्वल टू ए बी 4 है तो 4 स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। 5 स्क्वायर का 25, 4 स्क्वायर हो जाता है 16, 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ओ बी स्क्वायर। अब 16 जो है ये इक्वल टू के लेफ्ट राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड लाना है। ट्रांसपोज जब करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। 25 का 25 इसको ट्रांसपोज किया राइट टू लेफ्ट, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। -16 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। 25 में से जब 16 निकालेंगे तो 9 रह जाता है, 9 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। यहां मैंने लिख दिया अप्लाई रूट बोथ साइड्स, क्योंकि हमें ओ बी की वैल्यू चाहिए। तो हमें जो है ओबी की वैल्यू चाहिए, ओबी की लेंथ मालूम करनी है, यानी रेडियस की, ओबी स्क्वायर की नहीं करनी है। उसके लिए क्या किया हमने, रूट लगाना है, रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो मैंने लिखा रूट 9 इज इक्वल टू रूट अंडर रूट ओबी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट गया, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू ओबी और ओबी इज इक्वल टू अंडर रूट 9। अब रूट 9 जो है ये किसका स्क्वायर है, 3, जो 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो मैंने लिखा ओबी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर, ओबी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट गया, ओबी इज इक्वल टू 3। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल जो हमने मालूम करना था ये कितना हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो आज क्वेश्चन नंबर 5th और 6th दोनों कंप्लीट हो गए। बेस्ट ऑफ लक।